मुखियाओं की बुद्धि में कलयुग नहीं आना चाहिए। अब देखो, आपका बेटा बिगड़ा, बेटी बिगड़ गई, ठीक है, घर बना रहेगा, लेकिन घर का मुखिया ही बिगड़ा, तब सब बर्बाद हो जाएगा। मुखिया की बुद्धि में सबके हित की कल्पना होनी चाहिए। मुखिया की बुद्धि जब अपने हित की कल्पना करने लगती है, उसका नाम है कलयुग। घर का मुखिया यही। अब देखो, अगर मान लो कि आप घर का मुखिया है और आप दिन रात यही कहते हो घर में, मेरे लिए होना चाहिए, मेरे लिए तैयारी होनी चाहिए, मेरे लिए व्यवस्था होनी चाहिए, मेरे लिए क्यों नहीं बनाया, मेरे लिए क्यों व्यवस्था नहीं बनाई, तो फिर समझ लो कि मानसिक रूप से पूरा घर आपके खिलाफ हो जाता है। भले वो बोल नहीं सके, आपको कोई कह नहीं सकता, लेकिन पूरा घर आपके खिलाफ हो जाएगा। आपके बच्चे, बच्चे के बच्चे सब यही चाहेंगे कि तूफान कब बाहर जाएगा। सब आपके बाहर जाने की प्रतीक्षा करेंगे, और जब आप बाहर जाओगे तो सब सुकून महसूस करेंगे, और आपके आने के टाइम के पहले ही सब दुखी हो जाएंगे कि अब तूफान आ रहा है, चक्रवात आ रहा है। कोई प्रतीक्षा नहीं करेंगे आपकी कि पिताजी आ जाए, दादाजी आ जाए, कोई प्रतीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि घर के अंदर आपकी एक ही बात है, मेरा ख्याल करो, मेरी सुनो, मेरी व्यवस्था करो, मेरी सेवा करो। ये कलयुग की पहचान है। अगर घर का कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि केवल मेरी सुनो, मेरा ही ख्याल करो, मेरी व्यवस्था देखो, तुम्हारी जो हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा ख्याल किया, हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, ये कलयुग का प्रमाण है। मुखिया की बुद्धि तो सर्वलक्षी होनी चाहिए ना। मुखिया वो है जो घर में आकर पूछे सबने भोजन पाया कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं, कौन है, कैसा है। मुखिया ऐसा होना चाहिए जो सबकी खबर पूछे। मुखिया मुख सा चाहिए, ऐसा मानस में लिखा है, मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए, जो चबाने का काम तो खुद करे, लेकिन चबाया मुख ने, लेकिन उस अन्न के सत्व को वो एक एक अंग तक भेजता है। ये नहीं कि मैंने मेहनत की है, मैंने चबाया है, तो जो भोजन मैंने चबाया तो उसका सारा सार सत्व मुझे मिलना चाहिए। मुख ही बड़ा होना चाहिए, पेट नहीं होना चाहिए, पैर नहीं होना चाहिए। मेहनत करेगा मुखिया। मुखिया उसी को कहते हैं। वास्तव में जो व्याख्या है लीडर की, व्याख्या यही है, हर एक घटना में लेट गो करो, यही लीडर होने की पहचान है कि हमें समझौता कर लेना है, हमें लेट गो करना है, सबसे ज्यादा सहन करे, यही लीडर की पहचान है। सारे आरोप अपने ऊपर ही लेना है, यही उसकी पहचान। शासक के रूप में कलयुग था। अन्य लोगों में कलयुग आएगा तो शासक उसको कानून के द्वारा भी सख्त होकर भी उसको सुधार के रहेगा, लेकिन शासक में ही कलयुग आ गया तो उसके बाद वो समाज नष्ट हो जाएगा, वो घर होगा तो वो नष्ट हो जाएगा, वो प्रदेश होगा तो या देश होगा, जो भी होगा उसका विनाश निश्चित है। जहाँ के मुखिया में स्वार्थ बुद्धि आ गई कि मेरा क्या, मेरे लिए क्या। मुखिया वो है, मुखिया कहलाने का अधिकार उसको है जो सबका विचार करे।